झारखंड के सुदूर इलाके संथाल परगना में साल 1984 में जन्मे नीलोत्पल मृणाल अपने पहले ही उपन्यास डार्क हॉर्स से पाठकों और साहित्य मर्मज्ञों के चहेतों में शामिल हो चुके हैं। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले नीलोत्पल सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछले कई सालों से राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय है। छात्र आंदोलनों में विशेष भूमिका निभाने के साथ साथ मृणाल लोक गायन के क्षेत्र में भी मंच से टीवी तक का सफर तय कर चुके हैं। इन दिनों कवि सम्मेलनों में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भूमिका संभवतः जिस उम्र में आदमी के पास सबसे अधिक ऊर्जा रहती है, कुछ करने का पुरजोर उत्साह होता है और दुनिया को देखने समझने की सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, मैंने अपने जीवन का वह सबसे चमकदार दौर आईएएस की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर में गुजार दिया। लिहाजा यह तो तय था कि मैंने यहां की दुनिया, तैयारी के ताने बाने, यहां की जिंदगी को नजदीक से देखा और बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश भी की। शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने अपने पहले उपन्यास में यहीं की जिंदगी को पन्नों पर उतारना सही समझा। मैं किसी और के कहने से पहले अपनी ओर से ही ये दावा करता हूं कि मैंने इस उपन्यास के रूप में कोई साहित्य नहीं रचा है, बल्कि सच कहता हूं कि मैंने तो साहित्य सराहना और आलोचना से मुक्त, बिना किसी शास्त्रीय कसौटी की चिंता किए, बस जो आंखों से देखा, अनुभव से सुना, उसे गूंथ कर एक कहानी बुन डाली है। एक ऐसी जमात की कहानी जिनके साकार सपनों की चमक तो सब देखते हैं और उनके लिए प्रश्तियां लिखी जाती है, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के बीच वे कितने पहाड़ चढ़ते हैं, कितने दरिया पार करते हैं, इस पर अब तक बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। मैंने बस वही सच लिखा है। इसे लिखने में मैंने अपनी कल्पना से कुछ भी उधार नहीं लिया। जो कुछ अनुभव ने जमा कर रखा था, उसी से उपन्यास रच डाला। अब यह पाठकों को ही तय करना है इसमें साहित्य कितना है और एक सच्ची कहानी कितनी है। उपन्यास की भाषा को लेकर कहना चाहूंगा कि कहीं कहीं कुछ शब्द आपको अखर सकते हैं, पर मैंने भाषा के संदर्भ में सत्य को चुना। मर्यादा भी इसी में बचनी थी कि मैं सत्य चुनूं, सो मैंने पात्रों को उनकी स्वाभाविक भाषा बोलने दी। मैंने उन्हें जरा भी आंख नहीं दिखाई और उनके कहे पर गर्दन गांठ कलम चलाता रहा। इसीलिए यह साफ कह रहा हूं कि किसी भी अच्छी बुरी बहस के लिए मैं नहीं, मेरे पात्र जिम्मेदार है, जिनसे आप खुद ही आगे मिलेंगे। एक बात उपन्यास के शीर्षक पर भी कहूंगा। संभव है कि यह सवाल मन में आए कि हिंदी उपन्यास का नाम अंग्रेजी में क्यों। इस बारे में बस इतना कहना है कि वैश्वीकरण के इस दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई है। न केवल खान पान और पहनावे, बल्कि मनोरंजन और साहित्य के स्तर पर भी आदान प्रदान जारी है। ऐसे में एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों का स्वागत होना चाहिए। हर भाषा को दूसरी भाषा के शब्द चखने चाहिए। जो पचने लायक होगा वो हजम हो जाएगा और जो अपच होगा तो उगल दिया जाएगा। इसी क्रम में हिंदी में ऐसे कई अंग्रेजी शब्द हैं जो सहज रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसे भाषाई स्वाभिमान का मुद्दा न बनाया जाए। इस मामले में थोड़ा लचीलापन अपनाना भाषा को समृद्ध ही करेगा। रही बात डार्क हॉर्स के नाम के इस कथानक से संबंध की, तो भूमिका में नहीं ही बताऊंगा। इसके लिए तो आपको ये उपन्यास पढ़ना होगा। अंत में यही चाहूंगा कि इस उपन्यास को इस कसौटी पर न कसा जाए कि इसे किसने लिखा है और क्यों लिखा है, बल्कि इसलिए पता जाए कि इसे किस विषय पर लिखा गया है और कितना सच लिखा गया है। मेरे गुरु रजनीश राज की प्रेरणा, मित्र जय गोविंद, निशीथ और नवीन के निरंतर सहयोग ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। धन्यवाद नीलोत्पल मृणाल।